दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है, तो इसका जवाब आप अपने ही हिसाब से देंगे। हो सकता है कि आप कहें कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना आपके लिए सबसे मुश्किल काम है। लेकिन जो लोग कई कई बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, उनके लिए मुश्किल काम कुछ और होगा। दरअसल दोस्तों, मुश्किल काम का चयन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। मैंने यह देखा है कि शिक्षित होने के बावजूद कुछ लोगों के लिए पढ़ना सबसे मुश्किल काम होता है। खासकर ये लोग साहित्य और इतिहास तो पढ़ ही नहीं सकते। इनका कहना होता है कि पढ़ते ही सिर में दर्द होने लगता है। इसी तरह न जाने ऐसे कितने ही काम हैं जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से कठिन या मुश्किल होते हैं। तो आप सोचिएगा कि दुनिया का ऐसा वह कौन सा काम है जो लगभग सभी के लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं समझ रहा हूँ दोस्तों कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वह मुश्किल काम क्या है। वह मुश्किल काम है पीठ पीछे लोगों की तारीफ करना, सच्ची तारीफ करना, खासकर तब जब वह व्यक्ति आपका विरोधी, दुश्मन या शत्रु हो। और इसके विपरीत दोस्तों, दुनिया का सबसे आसान काम है पीठ पीछे किसी की निंदा या बुराई करना। मनुष्य कहीं का भी हो, भारत का या ब्राजील का, ब्रिटेन का या अमेरिका का, फ्रांस का या फिर चीन का, सभी मनुष्यों की फितरत एक जैसी होती है। पूरी दुनिया में पीठ पीछे निंदा में लोग बड़ा रस लेते हैं और पीठ पीछे किसी के गुणगान में तो पड़ना ही नहीं चाहते। तो ऐसा क्यों है दोस्तों कि निंदा या बुराई करना बेहद आसान या सरल काम है और तारीफ या प्रशंसा करना दुनिया का सबसे कठिन या मुश्किल काम है? इसका जवाब मेरे अपनी समझ में तो यही है दोस्तों कि इसके पीछे हमारी श्रेष्ठता रहती है। हम अपने आप को ही इतना श्रेष्ठ या बेहतर या बढ़िया मनुष्य मानते हैं कि औरों की तारीफ फिर हमसे हो नहीं पाती। अगर हम किसी की तारीफ करते हैं तो खुद अपने आप छोटे लगने लगते हैं और यही हम नहीं चाहते। किसी के सामने उसके मुंह पर तारीफ करना तो एक शिष्टाचार है और शिष्टाचार तो हमेशा नकली तथा बनावटी होते हैं। किसी के कामों की, उसके गुणों की, उसके स्वभाव या व्यवहार की, उसकी अनुपस्थिति में तारीफ करना ही सच्ची तारीफ करना है। आप क्या सोचते हैं कि राजनेता अपने विरोधियों की पीठ पीछे तारीफ करते होंगे? ये तो सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहते हैं। दोस्तों देखिए मोदी और राहुल को। कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं लोग? सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। यह साहस मनुष्य में शायद ही कभी आ पाए कि वह अपने विरोधियों की तारीफ कर पाए। यह असंभव है दोस्तों कि बुरे से बुरे मनुष्य में कोई अच्छी बात ना हो और भले से भले व्यक्ति में कोई बुराई ना हो। लेकिन हमारी जो फितरत है दोस्तों, वह भलाई नहीं, सिर्फ बुराई देखने की है। इसलिए निंदा करने में मनुष्य को जितना आनंद मिलता है उतना शायद ही किसी में मिलता हो। लेकिन निंदा का यह आनंद हमारा कितना अहित करता है, आपको शायद इसका इल्म नहीं है। और पीठ पीछे किसी की तारीफ करने की मुश्किल हमारा कितना हित करती है, आपको आभास इसका भी नहीं होगा। दोस्तों, परमात्मा के इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में एक सशक्त नियम काम करता है।
जिसे आकर्षण का नियम या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। हम जैसा सोचते विचारते हैं, व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो वे सारी बातें हमारी पर्सनैलिटी में समाने लगती हैं। जब हम किसी के अवगुणों की निंदा करते हैं तो वे अवगुण हमारे अंदर आने लगते हैं। इसी तरह जब हम किसी के गुणों की तारीफ करते हैं तो हम उन गुणों को ग्रहण करने लगते हैं। तो अब आप तय कीजिए कि आप दुनिया का सबसे मुश्किल काम करेंगे या फिर आसान काम। प्लीज मेरे यानी चाणक्य के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। थैंक यू।